अदृश्य शक्तियों का गांव। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जहां अदृश्य शक्तियों का वास था। गांव के लोग अक्सर रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुना करते थे। वे आवाजें इतनी भयानक होती थीं कि गांव वालों की नींद उड़ जाती थी। गांव के बच्चे तो रात को अपने कमरे से बाहर निकलने से भी डरते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना भूतिया घर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक शक्तिशाली चुड़ैल का वास है। चुड़ैल की कहानियां गांव में आम थीं, लेकिन किसी ने भी उसे कभी देखा नहीं था। लोग कहते थे कि चुड़ैल उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो रात को भूतिया घर के पास जाते हैं। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक जासूस था और उसने ठान ली थी कि वह इस चुड़ैल के रहस्य को सुलझाएगा। उसने गांव वालों से चुड़ैल के बारे में पूछताछ की और फिर रात को भूतिया घर की ओर चल पड़ा। रात का समय था और चांदनी बिखरी हुई थी। अर्जुन ने भूतिया घर के दरवाजे पर कदम रखा और अंदर जाने की हिम्मत की। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसे बुला रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे उस आवाज की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह आवाज के नजदीक पहुंचा, उसे एक चमकती हुई आकृति दिखाई दी। वह आकृति एक चुड़ैल की थी, लेकिन वह डरावनी नहीं लग रही थी। चुड़ैल ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, मैं तो बस अपनी कहानी सुनाना चाहती हूं। अर्जुन ने उसकी कहानी सुनी और पता चला कि चुड़ैल वास्तव में एक अच्छी आत्मा थी, जिसे एक बुरे जादूगर ने शाप दिया था। अर्जुन ने उस चुड़ैल की मदद की और उसे शाप से मुक्त कराया। चुड़ैल के मुक्त होते ही गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। अर्जुन ने गांव वालों को बताया कि अदृश्य शक्तियां हमेशा बुरी नहीं होती, कभी कभी वे हमारी मदद भी कर सकती हैं। गांव वाले अर्जुन के आभारी थे और उन्होंने उसे अपना हीरो मान लिया। और इस तरह अदृश्य शक्तियों का गांव फिर से सुख और शांति का आशियाना बन गया। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।